अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन 48 में आप क्या सीखेंगे, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनानी हो तो कैसे करेंगे। ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 48 टीएस ग्रेवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग receipts and payments account, क्या गिवन है, receipts and payments account and additional information given below, prepare income and expenditure account and balance sheet of rural literacy society as on 31st March 2021। तो करेंट ईयर क्या हो गया, 2020-21। क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब ध्यान से देखना, उन्होंने आपसे सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगी है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आपको कैपिटल फंड गिवन है, अगर आपको कैपिटल फंड गिवन है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ती, डायरेक्टली आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैपिटल फंड गिवन नहीं है तो आपको पहले वर्किंग नोट्स में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं, अदरवाइज आप क्लोजिंग बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो कैपिटल फंड हमें कहाँ गिवन होगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में नहीं, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करनी पड़ेगी। क्या कहीं पे स्पेसिफिकली लिखा है कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वाज दिस मच, तो मतलब कैपिटल फंड गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैसे कैलकुलेट होता है कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2020, एज ऑन total outstanding as on 31st March 2020 20,000, and on 31st March 2021 15,000। टोटल आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, सब्सक्रिप्शंस की एडजस्टमेंट है, जब हम सब्सक्रिप्शंस की ट्रीटमेंट करेंगे तब देख लेंगे। ऑन 31st March 2021 सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 6,000, तो सैलरी ठीक है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। एंड 1 month रेंट वाज पेड इन एडवांस, रेंट में भी एडजस्टमेंट है, जब आएंगे तो देख लेंगे, प्रीपेड रेंट है। ऑन 1 April 2020 सोसाइटी ओन्ड फर्नीचर, 1,20,000 का फर्नीचर था और बुक्स थी 50,000 की। फर्नीचर था 1,20,000, बुक्स थी 50,000। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या कैपिटल फंड गिवन है क्वेश्चन में, हिया? नो सर। कैपिटल फंड गिवन नहीं है, तो कैपिटल फंड अगर गिवन नहीं है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है। उन्होंने तो मांगी नहीं बेटा, उन्होंने नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगी है। आप क्लोजिंग बैलेंस शीट तब तक नहीं बना सकते जब तक आपके पास कैपिटल फंड ना हो। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी इंफॉर्मेशन पिछले साल से रिलेट करती है। तो ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है टू बैलेंस बीडी, ये क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। और जो एंड होता है वो क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक कहाँ जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक कहाँ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब ध्यान से देखना, और कोई इंफॉर्मेशन जो पिछले साल से रिलेट करती है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। और पिछले साल के हमें कुछ एसेट्स दे रखे हैं, मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में ईयर 2021 है ना। पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पिछले साल की दे रखी है, एक तो था फर्नीचर 1,20,000 और बुक्स 50,000, बुक्स एसेट्स होते हैं। फर्नीचर 1,20,000 एंड बुक्स 50,000। ओके, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ गया। आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, पिछले साल की बैलेंस शीट में आ रहा होगा, कितना है, 20,000। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स 20,000। ओके, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग आ गया 20,000। कैश इन हैंड, सॉरी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट 40,155।
कैश इन हैंड 40, कैश एट बैंक 155,500। ओके 40 आ गया, 155,500 आ गया, ठीक है। रिसीट्स डन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, और कोई इन्फॉर्मेशन पिछले साल से रिलेटेड नहीं आ रही। कैसे हमें कैसे पता लगा कौन सी इन्फॉर्मेशन पिछले साल से रिलेटेड? सब्सक्रिप्शंस थी वो हमने दिखा दी, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। रिसीट्स में क्या कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई पुराना एसेट बेचा जो आपको नीचे नहीं दे रखा, तो वो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है। अगर आप एसेट बेच रहे हो तो आपके पास पहले से एग्जिस्ट करता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है। फर्नीचर बेच रहे हैं, फर्नीचर हम ऑलरेडी टोटल ले चुके हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जो पिछले साल से रिलेट करती हो। तो ध्यान से देखना, हम क्लोज करेंगे। अब ये क्या रूल अप्लाई होता है यहाँ पे, ध्यान से देखना। जब आप कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो, कैपिटल फंड, तो क्या रूल अप्लाई होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या हो सकती थी? हो सकता है कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस होता, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। कोई और लाइबिलिटी कुछ भी हो सकती थी। कोई लाइबिलिटी नहीं है तो नहीं है, जीरो है लाइबिलिटीज। तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल फंड ब्रैकेट्स में बैलेंसिंग फिगर कितना आया? टोटल एसेट्स 385, लाइबिलिटी 0 है, तो कैपिटल फंड आया 3,85,500। कैपिटल फंड कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। इसमें किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ओके, अब हम नॉर्मल जैसे इनकम एक्सपेंडिचर बनाना सीखा था वैसे ही करेंगे, एक एक करके आइटम्स अप्रोच करते हैं। तो चलो पहले मैं पेमेंट साइड को टैकल करता हूँ। पेमेंट साइड, जनरल एक्सपेंसेस, जिस पे एडजस्टमेंट है उस पर तो हमने स्टार लगा दी। जनरल एक्सपेंसेस नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पे दिखा देंगे। टू जनरल एक्सपेंसेस, कितने हैं जनरल एक्सपेंसेस? 32,000। ओके ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस आ गए। न्यूज़पेपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 18,500। टू न्यूज़पेपर्स 18,500, नो एडजस्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 30,000। आधा क्वेश्चन तो फ्री के मार्क्स होते हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा रेवेन्यू आइटम है, कौन सा कैपिटल आइटम है। रेवेन्यू आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, कैपिटल आइटम बैलेंस शीट में जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कोई एडजस्टमेंट नहीं, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंस 30,000। फिक्स डिपॉजिट आपने करा, एफडी कराई। एफडी कराना एक इन्वेस्टमेंट करी आपने, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपके बैलेंस शीट में एसेट पे जाएगा। 1,80,000 की आपने एफडी कराई, इस पे जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो रेवेन्यू इनकम है। अब कब करी आपने? 30 सितंबर, 10% पर एनम। तो पहले तो एफडी आप दिखा देंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिक्स्ड डिपॉजिट किस रेट पे है? 10% पर एनम, 1,80,000 फिक्स्ड डिपॉजिट एट 10% पर एनम। 1 लाख कितना था? 1,80,000। 1,80,000, थैंक यू। 30 सितंबर को करिए हमने। अब ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट होता है, पहले भी आ चुका है, एक क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट्स कितने थे आपके? 1,80,000 और 10%। अब ध्यान से देखना, 1,80,000 का 10% पूरे साल का होता, लेकिन आपने एफडी कराई 30 सितंबर। 30 सितंबर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का आपको मिलेगा इंटरेस्ट। तो 1,80,000 का 10% होता है 18,000। 18,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 9,000। इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। आपको कितना मिला? यहाँ देखना इंपॉर्टेंट है। टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आपको कितना मिला?
4,500, मिलना कितना चाहिए था 9,000। अब ध्यान से देखना 9,000 था, लेस रिसीव्ड 4,500, अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, अक्रूड इंटरेस्ट 4,500। अब कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रिसीव तो रेवेन्यू रिसीट होती है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना है 4,500 मिल चुका है, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट। कहाँ कैलकुलेट करा हमने, वर्किंग नोट में 9,000। ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड, अक्रूड इंटरेस्ट एसेट होता है, तो अक्रूड इंटरेस्ट जो थी वो एडजस्टमेंट थी, वो 2 बार आएगी 4,500। तो जैसे जैसे आइटम आते रहेंगे उनके हम प्रेजेंटेशन करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बुक्स। बुक्स अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर 70,000। जब साल शुरू हुआ तो आपके पास पहले से बुक्स पड़ी हुई थी, अगर वो डेप्रिशिएट नहीं हो रही, आप उनको नहीं बेच रहे, तो जब साल खत्म होगा तो भी आपके पास वो बुक्स पड़ी होंगी। तो 50,000 तो पुरानी बुक्स पड़ी हुई थी, 70 आपने और खरीद ली, तो आपके पास कितनी बुक्स होंगी 1,20,000। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ध्यान से देखना, बुक्स पहले से कितनी थी 50,000, एंड परचेजेस कितना 70,000, तो कितनी बुक्स है अब आपके पास 1,20,000। बहुत किताबें हैं, पढ़ाई करो ढंग से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बुक्स भी हमने दिखा दी। नेक्स्ट सैलरी, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जो आ रहा है वो है सैलरीज पेड, आपने पे करी 36,000 और एडजस्टमेंट थी सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000, तो टोटल खर्चा उस पीरियड का कितना रहा होगा 42। इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड 2, सैलरीज कितनी है, सैलरीज 36 पेड, एड outstanding salaries 6,000। ओके जी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में भी आएंगी, सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितना 6,000। ओके ठीक है। रेंट, रेंट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, 1 मंथ रेंट हैज बीन पेड इन एडवांस। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर एक महीने का आपने एडवांस में दे रखा है, तो ये जो रेंट है ये टोटल 13 मंथ्स का है, 65,000 13 मंथ्स का है, 1 मंथ का एडवांस में है। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। टू रेंट 65,000 13 मंथ्स का है, तो प्रीपेड कितना है लेस प्रीपेड रेंट। कैसे कैलकुलेट होगा, 65,000 डिवाइडेड बाय 13। अगर 13 मंथ्स का 65 है, एक महीने का एक्स्ट्रा दे रखना, तो 1 मंथ का कितना होगा आपका 5,000। तो 5,000 प्रीपेड है, नेक्स्ट पीरियड का एक्सपेंस है, इस पीरियड का नहीं है, तो माइनस कर देंगे 5,000। ओके 60,000 मिल गए, पे कर दिया हमने। तो प्रीपेड रेंट है वो आपका एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा प्रीपेड रेंट। तो ये कैलकुलेशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए, बहुत बेसिक है, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। पोस्टेज चार्जेस 3,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3,000, टू पोस्टेज चार्जेस 3,000। ओके अब ध्यान से देखना, फर्नीचर परचेज 1,05,000, इतना आपने फर्नीचर परचेज करा इस साल, इंपॉर्टेंट है। पहले से फर्नीचर था 1,20,000। अब यहाँ पे सेल भी है, फर्नीचर से रिलेटेड ये एडजस्टमेंट्स हैं, सेल ऑफ फर्नीचर भी है। आपको क्या बताया कि एसेट इज रिड्यूस्ड बाय द बुक वैल्यू। 50,000 का फर्नीचर आपने 37,000 में बेचा, 13,000 का लॉस हुआ। ध्यान से देखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना लॉस हुआ
50,000 minus 37,000, लॉस ऑफ 13,000। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। फर्नीचर पहले से कितना था आपके पास, 1,20,000। एड परचेजेस, कितना फर्नीचर हमने खरीदा इस साल, 1,25,000 था। 1,05,000 का आपने खरीदा और 50 बेच दिया। 1,05,000 का खरीदा और सेल ऑफ फर्नीचर कितने का बेचा, बुक वैल्यू माइनस होगी, ये ध्यान रखेंगे, 50,000। तो आपके पास कितना फर्नीचर होगा, 1,75,000। अब ध्यान से देखना, 1,75,000 फर्नीचर गया, दिखा दिया, सेल भी दिखा दी, उसका लॉस भी दिखा दिया। अब जो बैलेंस है रिसीट्स एंड पेमेंट्स का क्लोजिंग, वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक होता है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा 30,000, 82,000। बैलेंस शीट, कैश इन हैंड 30,000, कैश एट बैंक 82,000। कैश इन हैंड आ गया, कैश एट बैंक आ गया। ओके, अब ध्यान से देखना, पेमेंट साइड हमने सारी निपटा दी। अब आ जाते हैं रिसीट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस आ चुका है, सब्सक्रिप्शंस। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपके लिए सब्सक्रिप्शन रहेगी। बट हम इंडिविजुअली इतने सारे केसेस कर चुके हैं कि कुछ नया नहीं आएगा, कुछ भी नया नहीं आएगा, जो ऑलरेडी कर चुके हैं वही आएगा। तो अगर तो आपको वो आता है तो आप ये टैकल कर पाओगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, फिर कोई फायदा ही नहीं है पढ़ाई करने का अगर हम पुराना काम ठीक से रिवाइज नहीं कर रहे। तो ध्यान से देखेंगे, इसको रीड कैसे करते हैं। Subscriptions received during the year was 2,82,000, out of which 12,000 relates to the previous year, 5,000 relates to the next year. अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपको वर्किंग नोट बनाना याद दिलाऊं कि कैसे बनता था, ध्यान से देखना। मुझे चाहिए सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शंस relating to the current year, क्या फॉर्मूला होता है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड add outstanding for the current year, add, क्या ऐड करेंगे, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर received in the current year, फिर माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड 2,82,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,82,000, पिछले साल के इस साल रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर इन द करंट ईयर 12,000 पिछले साल के हैं, 5,000 अगले साल के हैं, तो ये दोनों ही माइनस करेंगे, लेस 12,000 लेस 5,000, तो कितना माइनस हो रहा है, 17,000। ये 17,000 आप शॉर्टकट एक होता है कि आप डायरेक्टली 265 से शुरू करते, ये माइनस करने की आपको जरूरत नहीं होती उस केस में। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट ही 265 लेते, उसको लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर फॉर द करंट ईयर, इतने मिले करंट ईयर के लिए, टोटल तो 282 मिले, जिसमें से आप, एक होता है फॉर्मेट में 12 भी माइनस कर दो 5 भी माइनस कर दो, एक होता है कि डायरेक्टली आपने 265 ले लिए, फिर आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ऐड क्या क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है, नो। ऐड, अब बस एक ही चीज, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का कोई बैलेंस नहीं है तो वो तो हो गया जीरो। अब बचा आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन बताएगा, राघव? यस सर।
हमें जो दे रखा है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, ये टोटल आउटस्टैंडिंग है या सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? सर टोटल। वेरी गुड। तो हमें अगर टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन है और मुझे सिर्फ करंट ईयर का चाहिए, तो ध्यान से देखना क्या फॉर्मूला होता है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 March 21 is equal to subscription outstanding for 2020-21 and subscription outstanding for 2019-20। तो आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। अब टोटल आउटस्टैंडिंग हमें गिवन है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? टोटल आउटस्टैंडिंग है 15,000। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 20,000 था स्टार्टिंग में, जिसमें से 12,000 तो मिल गया, यस और नो? यस सर। तो मतलब 8,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। यस सर। तो ध्यान से देखना, अगर 15,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 20 माइनस 12, 8,000 पिछले साल का है, तो करंट ईयर का कितना होगा? 7,000। ये बात समझ आई कैसे निकला 7,000? यस सर। तो ध्यान से देखना, हम यहाँ पे कर रहे थे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर कितना हो जाएगा? 7,000। तो ऐड होगा 282 प्लस 7, 289, 289 माइनस 17, 272, 289, ठीक है। 2,72,000 क्या है ये? सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर, 2,72,000। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय सब्सक्रिप्शंस 2,72,000। सारी कहानियां हमने वहां पे दिखा दी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेफर वर्किंग नोट। ओके, सब्सक्रिप्शन हो गई। नेक्स्ट, लेगेसी अगेन ट्रीटेड एज डोनेशंस। अगर पर्पस मेंशन नहीं है तो जनरल डोनेशंस, पर्पस मेंशन नहीं है तो रेवेन्यू रिसीट। लेगेसी 12,500 रेवेन्यू रिसीट बाय लेगेसी 12,500, ठीक है, दिखा दिया लेगेसी। गवर्नमेंट ग्रांट अगेन पर्पस मेंशन नहीं है तो रेवेन्यू रिसीट 1,20,000 गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू रिसीट बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। पर्पस मेंशन नहीं है तो अमाउंट जो भी हो रेवेन्यू रिसीट। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हम दिखा चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन एफडी हम दिखा चुके हैं। इंटरेस्ट एफडी आ गया, लॉस ऑन सेल आ गया, ठीक है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स के सारे आइटम्स जहां जहां जाने चाहिए थे जा चुके हैं, सब कुछ दिखा दिया। एडजस्टमेंट्स वेरीफाई करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 15,000। बैलेंस शीट में टोटल आता है, तो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 15,000। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा। ओके, ये आ गया। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 6,000 और प्रीपेड रेंट हम दिखा चुके हैं, वेरीफाई कर लेंगे बस एक बारी। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 6,000, प्रीपेड रेंट 5,000, ठीक है जी। ध्यान से देखना, एक सेकेंड, सॉरी। सैलरीज आउटस्टैंडिंग आ गया, प्रीपेड रेंट आ गया, फर्नीचर कैरी फॉरवर्ड कर लिया, बुक्स कैरी फॉरवर्ड कर लिया। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और काफी लोग गलती कर जाते हैं, स्किप हो जाता है, मिस कर देते हैं। इस साल कुछ सब्सक्रिप्शन मिली जिसमें से 5,000 नेक्स्ट ईयर की हैं, तो करेंट ईयर की इनकम नहीं है, करेंट ईयर के लिए लाइबिलिटी है। इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो बैलेंस शीट में ये दिखाना जरूरी होता है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या है? लाइबिलिटी है। कैरी फॉरवर्ड करेंगे, करंट अभी इस साल बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आ जाएगा। सब कुछ दिखा दिया, क्लोज करेंगे। अब ध्यान से देखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे क्लोज करते हैं? क्रेडिट्स को डेबिट से कंपेयर करेंगे, वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट्स ज्यादा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेबिट साइड पे टू सरप्लस ब्रैकेट्स में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर।
क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स 198,500, 2,15,000 क्या है आपका सरप्लस। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, कैपिटल फंड कितना आया था 385,500। नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल में ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे कैपिटल में ऐड करेंगे सरप्लस। डेफिसिट होता, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता तो माइनस कर रहे होते, तो सरप्लस ऐड कर दिया 2,15,000। टोटल कैपिटल फंड क्लोजिंग कितना आया 6,05,000। लाइबिलिटीज और एसेट्स मैच कर रहे हैं, वेरीफाई कर लेते हैं हमारा सरप्लस ठीक है कि नहीं है। सरप्लस 2,15,000, सरप्लस 2,15,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल 6,11,500। ठीक है, सब कुछ मैच हो रहा है। प्लीज एक एक करके आंसर्स मैच करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। वर्किंग नोट्स में कैपिटल फंड बनाना जरूरी है। वो अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट मांग रहे हैं और आपके पास कैपिटल फंड नहीं है तो ये वर्किंग नोट कंपलसरी है, बनाना ही पड़ेगा और नीट प्रॉपर बैलेंस शीट बना के दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि बस रफ में आपने कैलकुलेट कर दिया कैपिटल फंड, क्योंकि उन्होंने तो मांगा नहीं, उन्होंने नहीं मांगा, उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगी है। बट कैपिटल फंड इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट जिसके मार्क्स होंगे, तो प्लीज इसको नीटली बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके हमें समझ आता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन पिछले साल से रिलेट करती है जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि इनकम एक्सपेंडिचर क्लोजिंग बैलेंस शीट एक साथ बनानी पड़े तो हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 टीएस के बाद।